हम पूछेंगे सर, जिनके घर का चिराग उजड़ जाता है जहरीली शराब से, उनके परिजन को आप घर से बाहर बेदखल कर देते हैं, लेकिन अब अपने नहीं, अधिकारियों पर आपके कार्रवाई साथ नहीं करते आपके सर। साथ दिक्कत क्या है ना, आप अपवाद को आप संवाद मान रहे हैं। आप शराबबंदी की समीक्षा बैठक आपने एक बोतल से कर दिया। वाह! कानून कार्रवाई करता है, ये सुनिश्चित होना है, लेकिन घटना न हो इसकी गारंटी कौन दे सकता है? सर, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्पाद मद्य निषेध विभाग का पहली बार समीक्षा कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ आ रहा है? न अपने दिल से बताइए कि कार्रवाई होती है फ़ोन करने अरे पर? पीएम का इस तरह का बयान देना कि पिएगा तो मरबे करिएगा। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार सीएम सचिवालय में के अंदर जो है शराबबंदी पर बड़ी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ सचिवालय के बाहर ही शराब की बोतलें बरामद होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिहार में किस बात की शराबबंदी है? हमारे साथ जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नीरज कुमार जी, पोल खुल गई, सचिवालय के बाहर ही शराब की बोतलें मिल जाती है। अब बताइए, समीक्षा बैठक आप लोग कर रहे हैं, किस बात की समीक्षा बैठक कर रहे हैं? आपका गाँव कहाँ है? मेरा गाँव बेनीपट्टी मधुबनी है सर। बेनीपट्टी मधुबनी में कोई आपराधिक घटना हुई है कभी? कल ही हुई है सर, पत्रकार की मौत हो। वही मैं पूछ रहा हूँ ना। तो कानून तो बने हुए हैं, तो क्यों घटना हो गई? मैं आप ही से जानना चाहता हूँ ठीक है। कि कानून बन गए और घटना हो गई, तो आप एक नागरिक के नाते क्या आप हमारा कर्तव्य होगा? ये कानून बहुत पुराने दिनों से बना हुआ है। ब्रिटिश काल में कानून बना, तो आज भी कानून प्रभावी है ना। कानून बनाना विधानमंडल का दायित्व होता है, उसका अनुपालन करना प्रशासनिक तंत्र का काम होता है। हमारी उम्मीद यह भी थी कि आज आप यह भी बताते कि हम मधुबनी जिला के बेनीपट्टी के फला गांव में गए और शराबबंदी की लोगों ने प्रशंसा की, और एक सर्वे रिपोर्ट देते कि 20 आदमी में 5 आदमी ने कहा कि ये सही नहीं है, 15 आदमी ने कहा कि सही है। आप यह बताते कि 3 आदमी ने यह बताया कि प्रशासनिक तंत्र को और कैसे बेहतर किया जाए, इस सूचना प्रणाली को कैसे बेहतर किया जाए, किनकी जिम्मेवारी कौन तय की जाए, तो बेहतर होता। अपवाद को संवाद नहीं मानना चाहिए, वह बेहतर नहीं होता है, कार्यप्रणाली का अंग नहीं होता है यह। नहीं, नहीं सर, हम तो ये बात बोल रहे हैं कि क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों जहरीली शराब से 60 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, लगातार खबरें आती है कि उस इलाके से शराब की जो गाड़ी है वो बरामद होती है। कभी थानेदार जो हैं वो शराब पीते पकड़े जाते हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि 5 साल हो चुके हैं शराबबंदी का, लेकिन अभी भी राज्य में पूर्ण शराबबंदी जो है वो लागू नहीं हुई है। हम आपको तो बताए कि ब्रिटिश काल से हम आपको ले जा रहे हैं। ब्रिटिश काल से बना हुआ है भारतीय दंड संहिता। भाई, ये सामाजिक सरोकार का विषय है। कानून कार्रवाई करता है, ये सुनिश्चित होना है, लेकिन घटना न हो इसकी गारंटी कौन दे सकता है? ये कोई दे सकता है दुनिया में? हम अपने घर में गारंटी दे सकते हैं? हमारे घर के अंदर का सदस्य है और वो आपराधिक कृत्य कर देगा, तो हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम उनको कानून के हवाले पहुंचाएंगे? तो इसलिए ऐसे सामाजिक सरोकार पर हम विनम्रता पूर्वक अनुरोध करेंगे कि इसको सामाजिक सरोकार का विषय बनने दीजिए। राजनैतिक सरोकार का विषय ये नहीं बनना चाहिए। भाई, एससी एसटी एक्ट प्रभावी है कि नहीं? दहेज का कानून निषेध कानून है कि नहीं? बाल श्रम निषेध कानून है कि नहीं? लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं, तो घटनाओं पर कार्रवाई के लिए कार्रवाई में शिथिलता है, ये बताना लेकिन सर, चाहिए। जब पुलिस वाले ही शराब पीते पकड़े जाएँगे तो बिहार में शराबबंदी कैसे लागू होगी सर? जब पुलिस वाले पकड़े तो कार्रवाई होगी ना उन पर। कभी नहीं, नहीं, हमको ही बताइए, हुँ। जब जब सरकार ने संकल्प दिला दिया कि आपको ये नहीं कृत्य करना है, तो विभागीय नियमावली है ना, उसके तहत उन पर कार्रवाई होगी ना। बर्खास्त होंगे, सस्पेंशन होंगे, उनको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। इस देश में लोकतंत्र है ना, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अल्टीमेट उनको रिजल्ट क्या मिलना है? बर्खास्तगी उनकी होनी है। तो बर्खास्तगी के लिए जो प्रक्रियात्मक है, अगर उसमें कोई समय सीमा तय कराना है, उसमें कोई गड़बड़ी हो रही है, यह सलाह दीजिएगा तो बेहतर होगा। क्या लगता है, समीक्षा बैठक हो रहा है, नीतीश कुमार जी बड़े फैसले अरे, लेंगे? आज पहला दिन समीक्षा बैठक हो रहा है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको इतना हाइप क्यों दिया जा रहा है। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्पाद मद्य निषेध विभाग का पहली बार समीक्षा कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ आ रहा है सर? अरे, रिजल्ट नहीं, इसीलिए तो रिजल्ट के बारे में आपको बोले कि एक गांव में जाकर के व्यक्तिगत सर्वे जारी करिए। अब महिलाओं से, बेटियों से पूछिए जाकर कि बेटी, बहन, माननीय मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू किया, ये सही है कि नहीं? पहले यह पूछिए। शराबबंदी, तुम्हारे घर में अगर कोई इसका सेवन करता था, तो अब तुम्हारे आपके घर की तस्वीर बदली है कि नहीं? यह पूछिए। साथ ही साथ यह भी पूछिए कि अगर इसमें विसंगति कोई है, तो कोई सलाह देना है बाबू, तो बताओ कि इसको और कैसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।
तब नहीं इसका नतीजा हम निकल पूछेंगे आएगा। सर, जिनके घर का चिराग उजड़ जाता है जहरीली शराब से, उनके परिजन को आप घर से बाहर बेदखल कर देते हैं, लेकिन अब अपने नहीं, गाड़ियों पर आपके कार्रवाई साथ नहीं करते आपके सर। साथ दिक्कत क्या है ना, अपवाद को आप संवाद मान रहे हैं। आप शराबबंदी की समीक्षा बैठक आपने एक बोतल से कर दिया। वाह! हाँ, शानदार रिपोर्टिंग है आपकी। नहीं सर, नहीं, हम नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हुँ। आपने क्या लोकल थानेदार को खबर किया? अपने मोबाइल से? किया खबर? आप नागरिक नहीं हैं? हमारी ज़िम्मेवारी नहीं है? अगर यहाँ पर मिलेगा तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम अपनी ज़िम्मेवारी का निर्वहन करेंगे कि नहीं? अच्छा, हम बिना अपने दिल से बताइए कि कार्रवाई होती है फ़ोन करने अरे पर? कार्रवाई होती है। कार्रवाई करने के लिए जो बौद्धिक रूप से हम लोग काम करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, मोबाइल से फ़ोन करते हैं, नहीं सुनेगा जूनियर तो सीनियर को करेंगे, करेंगे, प्रयास करते रहेंगे। लेकिन इसको हम विषय यह बना दें, भाई शराब पीने से प्रोटीन भी बढ़ता है, कैल्शियम बढ़ता है, किसी का परिवार सजता है, तो इसके दुष्परिणाम की चर्चा हम गाँव-गाँव में क्यों नहीं करेंगे? कि हम इसके नकारात्मक चीज़ों को अगर लाएँगे, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जनता जंक्शन से विनम्रता आपके बहुत व्यूअर हैं। आप पूरे बिहार में जाकर के गाँव में सर्वे करिए और उस सर्वे का नतीजा लेकर के आइए और सलाह के रूप में लाइए, आलोचना के रूप में नहीं। लेकिन एक सीएम का इस तरह का बयान देना कि पिएगा तो मरबे करिएगा। अरे भाई! तो ये कौन ये क्या है ये? माने इसमें क्या गलत है? गलत ये है क्या कि सर हाँ, जो नहीं, नहीं आपसे हम पूछते हैं, हुँ, सिगरेट पिएगा तो उसका कलेजा पर असर पड़ेगा कि नहीं? सही बात। ये घर में बोलते हैं तब? हाँ, तो सिगरेट नहीं, बैन हम जो पूछते हैं सो बताइए ना। हुँ, हुँ, घर में बोलते हैं ना हम लोग हुँ। कि अपराध करोगे तो जेल जाओगे। ये नहीं बोलना चाहिए कि शराब पीजिएगा तो जान चली लेकिन जाएगी। तब कैसे बोल सकते हैं जब आपने खुद बिहार में शराबबंदी लागू नहीं, कर नहीं, दिया हम है, तब तब कैसे आपसे बोल पूछ सकते रहे हैं हैं आप? कि वही तो पूछ रहे हैं कि आज़ादी के पहले भारत में कानून बना हुआ है कि अपराध करोगे तो जेल जाओगे। तो अपराध नहीं ना होना चाहिए था? हम आप ही से पूछते हैं, नहीं ना जे होना चाहिए था? तो सब जब ठीक ही था, तो सूचना का अधिकार क्यों बना? तब लोक शिकायत निवारण कानून क्यों बना? कार्यपालिका की तो ज़िम्मेवारी तय थी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सार्थक नतीजे की ओर बढ़ना चाहिए। कैसे यह हो, यह उम्मीद करना चाहिए, आपको पड़ोस के राज्य में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि बिहार ने शराबबंदी लागू किया है, सीमावर्ती क्षेत्र में परेशानी होती है, वहाँ की सरकार को सहयोग करना चाहिए। ये मीडिया को अभियान चलाए तो कितना बेहतर नतीजे इसके निकल कर आएँगे। चलिए, हम जाएँगे उन इलाकों में भी और दिखाएँगे आपके शराबबंदी की रिपोर्ट को। लेकिन फिलहाल ये हमारे साथ जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे और लगातार जिस तरह से आज सीएम सचिवालय के बाहर शराब की बोतलें मिली है, उस पर क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।